पीएम नरेंद्र मोदी ने की बजट की तारीफ। बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, बजट से पूरे होंगे गांव, गरीब, किसान और मध्यम वर्ग के सपने। इस बजट में कई उत्साह वाली योजनाएं। बजट की तारीफ करते हुए बोले पीएम मोदी, अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का काम करेगा। महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव के लिए उठाए गए कई बड़े कदम। मोदी सरकार 2.0 का चौथा आम बजट लोकसभा में पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट। वित्त मंत्री ने कहा, भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक। ग्रीन ग्रोथ बजट की पहली प्राथमिकता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर किया बड़ा ऐलान। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी 5 लाख रुपए तक थी ये सीमा। टैक्स स्लैब 6 से घटाकर 5 किए गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन को लेकर बजट भाषण में किया बड़ा ऐलान। अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा पैन कार्ड। अब तक पैन कार्ड का सिर्फ टैक्स फाइलिंग के लिए होता था इस्तेमाल। डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बात कही। बजट में रेलवे के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट 2.40 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। वित्त मंत्री ने कहा, रेलवे में 100 नई योजनाओं की होगी शुरुआत। रेलवे में निजी क्षेत्र की होगी भागीदारी। किसानों के लिए वित्त मंत्री ने किए बड़े ऐलान। कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ किया गया। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर जोर। कृषि से जुड़े स्टार्टअप को मिलेगी प्राथमिकता। बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान। अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए की जाएगी मदद। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी खोले जाएंगे। बागवानी उपज के लिए 2200 करोड़ के आवंटन का ऐलान। बजट में गरीबों को मिली बड़ी राहत। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 1 साल के लिए बढ़ाई गई। अगले 1 साल तक मिलेगा फ्री राशन। 2 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान। गरीबों के घर बनाने की योजना को मिलेगी रफ्तार। पीएम आवास योजना के बजट में 66% की बढ़ोतरी। पीएम आवास योजना के तहत आवंटित किए जाएंगे 79,000 करोड़ रुपए। बजट में महिलाओं को बड़ी सौगात। महिला सम्मान बचत पत्र होगा शुरू। इस स्कीम के तहत महिलाएं 2 साल 2 लाख रुपए का निवेश कर सकेंगी। इस जमा पर टैक्स में छूट मिलेगी और 7.5% का रिटर्न भी मिलेगा। बजट में वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों को दी सौगात। बचत योजना की अधिकतम सीमा बढ़ाई। 15 लाख तक की लिमिट को बढ़ाकर 30 लाख करने का ऐलान किया गया। हेल्थ सेक्टर में निजी क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा। 2014 से बने मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेज के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। आईसीएमआर लैब बढ़ाए जाएंगे। साल 2047 तक एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य। बजट में आम आदमी को कई राहत। एलईडी टीवी, खिलौने, हीरे की ज्वेलरी, बायोगैस से जुड़ी चीजें और साइकिल के दाम घटाए गए। इलेक्ट्रिक गाड़ियां और खेती के सामान भी होंगे सस्ते। देश में बने मोबाइल के दाम भी हुए कम। बजट 2023 के लागू होने के बाद देश में बढ़ेंगे कॉपर और प्लैटिनम से बनी हुई चीजों के दाम। सोना चांदी से बनी इंपोर्टेड ज्वेलरी खरीदने के लिए भी ज्यादा खाली करनी होगी जेब। टायर और सिगरेट के दाम भी बढ़ेंगे। बजट में वित्त मंत्री की सफाई कर्मचारियों को बड़ी सौगात। सभी शहरों और कस्बों में मशीन से की जाएगी सेप्टिक टैंक और सीवर की 100% सफाई। योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अमृतकाल का पहला बजट है। पूरी दुनिया की नजर भारत की अर्थव्यवस्था पर है। हमें विश्वास है कि देश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी जहां भी होंगे खुश होंगे। आम बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, इस वित्तीय वर्ष में देश की आर्थिक ग्रोथ 7% तक रहने का अनुमान। दुनिया में स्लो डाउन के हालात के बाद भी इतनी ग्रोथ बताता है कि हम सही ट्रैक पर हैं। बजट के तोहफों से झूमा शेयर बाजार। सेंसेक्स 1000 अंक के उछाल के साथ कर रहा है बिजनेस। निफ्टी में भी लंबी छलांग। अमरोहा में युवा चित्रकार जुहैब खान ने दीवार पर कोयले से बनाई पीएम और वित्त मंत्री की तस्वीर। बजट के थीम पर बनाई तस्वीर में किसानों की उम्मीदों को दिखाया। गोरखपुर से अयोध्या रवाना हुई शालिग्राम की शिलाएं। 2 फरवरी को अयोध्या पहुंचेंगी शिलाएं। जगह जगह शालिग्राम शिलाओं के स्वागत और दर्शन के लिए उमड़ रही है भारी भीड़। अयोध्या रवानगी से पहले गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हुई शालिग्राम शिलाओं की पूजा। मुख्य पुजारी और पीठ से जुड़े संतों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। आजमगढ़ में पुलिस के 25,000 की नामी बदमाश के साथ हुई मुठभेड़। मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करने वाले गैंग का सरगना है संतोष सिंह। तमंचा और कारतूस बरामद।
रामचरितमानस विवाद के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की सफाई, कहा दलितों और महिलाओं के सम्मान के साथ बिना डरे डटा हूं, सियासी फायदे के लिए इसे विवाद बनाया गया।